I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जंग बंद हो चुकी है इजराइल और फ़लस्तीन की। कल बुलाए गए अधिवेशन, यूएनओ के अधिवेशन के अंदर बाकायदा इजिप्ट के माध्यम से प्रस्ताव पास किया गया जो कि ओआईसी की एप्लीकेशन पर हुआ था। स्पेशल इजलास था, जनरल असेंबली का इस इमरजेंसी में बुलाया गया था और वहाँ पर बाकायदा ये ऐलान कर दिया गया कि सीज़ फायर हो जाएगा। आज शुक्रवार यानी कि फ्राइडे जुमा, आज रात 2 बजे से हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 4:30 बजे से ये जंग बंद हो चुकी है। Gaza is an integral part of the future Palestinian state and no effort should be spared to bring about real national reconciliation that ends the division. I underscore the United Nations' deep commitment to working with Israelis and Palestinians and with our international and regional partners, including through the Middle East Quartet. इसराइल के नहीं, फ़लस्तीन के अंदर और इजिप्ट के अंदर बाकायदा लोग सड़क पर उतर के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपने झंडे को बुलंद कर रहे हैं। आज सुबह फजर की नमाज के बाद बाकायदा मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीन के लोगों ने नारे लगाए और खुशी का इजहार किया और अपना विक्ट्री का साइन दिखाया। ये है टोटल खबर। इसके पीछे का पस मंज़र मैं फिर बता देता हूँ कि यूएनओ की कल बैठक चली, उसके अंदर बाकायदा यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं वोल्कन बोस्किर, उन्होंने इस बात को कंडेम किया और कहा कि यूएनओ आंख बंद करके नहीं बैठा जा सकता। जिस तरह का कत्ल गारत इस समय फ़लस्तीन पर इजराइल कर रहा है, यूएनओ चुप नहीं बैठेगा। महिलाओं पर जुल्म हो रहा है, यूएनओ को सब कुछ दिखाई दे रहा है। और मस्जिद में पढ़ते हुए रमज़ान के वक्त में जो हमला किया गया था उसको यूएनओ के अध्यक्ष ने बाकायदा उसको कंडेम किया, उसकी मजम्मत की। और साथ में ये हुआ है कि अमेरिका पर बढ़ता हुआ दबाव पूरी दुनिया का, उससे ये हुआ कि कल जो बाइडेन ने नेतन्याहू को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में कहा कि अब इस जंग को बंद कर दो, सीज़ फायर का ऐलान कर दो। चूँकि लोगों का मानना ऐसा है, ये खबर तो मैंने आपको बताई सीज़ फायर की अल जज़ीरा के मुताबिक है और इसका बाकायदा ऑफिशियल वर्जन यानी कि आधिकारिक वर्जन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस से भी जारी हो चुका है कि जंग बंद हो चुकी है। लेकिन मैं अपनी बात पर आता हूँ कि अमेरिका की तरफ जब चौतरफा बयान हुआ, चाइना बहुत एक्टिव रोल प्ले करने के अंदाज में आया और रशिया ने बाकायदा इजराइल को धमकी दी और पूरा मिडिल ईस्ट और साथ में मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन मुल्क जो हैं उनके लोग भी सड़क पर उतर के आए। इस तरह का दबाव जब बना तो अमेरिका को ये पता चल गया कि अब मैं आगे दुरंगा व्यवहार नहीं कर सकता और उसने ये तय कर लिया कि अब जंग बंदी का ऐलान करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए उसने कल फ़ोन किया और कल से ही ये अटकलें बताई जा रही थी कि शायद अब ये जंग बंद हो जाएगी। जंग दुनिया कह रही है लेकिन ये एक तरफा जारियत थी, एक तरफा जुल्म था। इजराइल ने बमबारी करते वक्त ये नहीं सोचा कि इसमें महिलाएं, औरतों का मौतें हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। वो अपनी बाकायदा हरकतों पे उतरा हुआ था और उसने इंसानियत के खिलाफ जो अपना प्रदर्शन किया वो पूरी दुनिया ने देखा। और दुनिया ने एक बार फिर ये देखा कि कोई किसी पे कितना भी जुल्म करे, कोई देश किसी के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। फिज़िकली ज़बानी जमा खर्च करना और कंडेम करना ये कोई बड़ा काम नहीं है। उससे फ़लस्तीनियों की जो लोगों की जानें गई हैं, जो मासूम बच्चों की जानें गई हैं, जो महिलाओं की और औरतों की जानें गई हैं, वो वापस नहीं आ सकती। कल को हिसाब देना पड़ेगा। बहरहाल खबर ये थी कि इस वक्त बंद हो चुकी है जंग इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में। अमेरिका पे बहुत ज़बरदस्त दबाव था। चाइना ने उसको साथ साथ ये भी बताया कि अब अकेली पावर आप नहीं है, मैं ऐसे मौके पर एक्टिव रोल प्ले करूँगा। और अमेरिका जो बाकायदा उसे उइगर मुसलमान के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन की बात करता था, उसने खुद ये कहा कि आप उइगर मुसलमानों की बात करते हैं लेकिन आप दुनिया के दूसरी जगह जहाँ मुसलमान मरते हैं आप चुप रहते हैं और आप बल्कि इजराइल जैसे मुल्कों को प्रवोक करते हैं। तो ये तमाम बातें निकल कर आई हैं। दुनिया के दबाव के आगे अमेरिका की फिर शरारत थोड़ी सी थमी है, लेकिन उसकी जो बाकायदा इंटेंशन है, इजराइल की जो इंटेंशन है वो दुनिया के सामने देखी है। बहुत पहले मेरा पेज है राशिद ज़हीर, मेरा एक फेसबुक पे अकाउंट है। जब ये जो बाइडेन बने थे मैंने वहाँ लिखा था
कि जो बाइडन के आने से, जो ट्रंप के जाने से दुनिया का मुसलमान खुश हो रहा है, इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग एक हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इस जो बाइडन का तो तजुर्बा ये रहा है कि जब बराक ओबामा के साथ ये 10 साल सुरक्षा समिति का जो है ना बाकायदा अध्यक्ष था, तो उसने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर खलबली मचाने का काम इसी का था। और बाकायदा एक बात मैं और बता दूं बाकायदा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मुआहदा हुआ था कतर के अंदर, उसमें यह तय हुआ था कि 1 मई से ये निकल जाएंगे, लेकिन 1 मई की जो डेट है वो सितंबर तक लगाई। ये इसी जो बाइडन की शरारत थी, पहली बात। दूसरी शरारत मैं आपको ये बता दूं कि निकलने के साथ साथ ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अंदर अपना एयर बेस ढूंढ रहा है ताकि वहाँ पर ये अपने लड़ाकू विमान रखे और यहाँ इस एरिया के अंदर सरगर्म रहे। जब कभी कोई अफगानिस्तान या किसी तरह की कोई बात हो तो अपना ये हमला कर दे। ये यहाँ से जाना नहीं चाहता। इसी का दूसरा रूप इसने इजराइल के रूप में लिया है कि इस इजराइल को इतना मजबूत कर दिया है कि इसने पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर एक खलबली मचा रखी है, एक ख़राबी मचा रखी है। और ये हदीस भी है कि जब यसरब यानी कि मदीने के अंदर वीरानी आ जाएगी और इस एरिए के अंदर जो है ना झगड़े हो जाएंगे, ये क़यामत की निशानी है। बहरहाल बात खुशी की यह है कि जंग बंद हो चुकी है। कुछ हद तक फ़लस्तीनियों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। जो दवाइयाँ, जो अस्पताल, जो लाइट नहीं है वहाँ पर ब्लैकआउट है, इस पानी की मौजूदगी नहीं है, ये मुसीबत है, एक इम्तहान है। बहरहाल ये इम्तहान से निकल जाएगी। पहले भी लोग निकले हैं, लेकिन आपको मैं फिर बता दूँ कि सिर्फ़ एक आदमी था इस दौरे हाजिर में, सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जो इस बात का हामी था और जो ऐसे वक्त में खड़ा होता था, वरना किसी का कुछ नहीं मालूम कौन किस लिए काम कर रहा है। मुसलमान मर रहे हैं इसके एवज़ में, ये तो मालूम है, लेकिन कौन किसके लिए काम कर रहा है ये नहीं मालूम। सऊदी मुल्कों का क्या रूप है, मिडिल ईस्ट का क्या रूप है, हमास का क्या रूप है। याद रखना मेरी बात। मैं फिर आपको इंटेंशन दूंगा, फिर कभी के व्लॉग करूंगा कि आप अक़ल सलीम अल्लाह ने आपको दी, अक़ल रखिए। हमास हो, यासर अराफात हो, और ये बाकायदा जितनी भी ये तंजीमें हैं और ये अमेरिका है, इनकी शरारत को जानने के लिए थोड़ा सा सर्च करते रहिए और देखते रहिए कि कौन, क्योंकि इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए।